अब ये जो गुण है मैंने अभी बताया, इन गुणों का संबंध, ये जो 3 गुण अभी हमने बताए, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों का संबंध किससे है? रीति से है। 3 ही रीति हैं। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। काव्य शास्त्रियों ने और भी मानी, लेकिन अंततः ये 3 ही मान्य हुई। हम उन 3 की बात करके चल रहे हैं। काव्य शास्त्र में हम देख लेंगे किस किसने क्या क्या मानी। इनका संबंध इससे है, यानी जहां माधुर्य गुण होगा वहां वैदर्भी रीति होगी, जहां ओज गुण होगा वहां गौड़ी रीति होगी, जहां प्रसाद गुण होगा वहां पर पांचाली रीति होगी। इस प्रकार ये तीनों रीतियां तीनों गुणों से संबंधित हैं। तो क्या आंसर आया कि अगर आपको पता लग रहा है यहाँ कि भाई श्रृंगार का या प्रेम का या सौंदर्य का उदाहरण है, तो वहां पर माधुर्य गुण है और वहां पर रीति कौन सी हुई? वैदर्भी हुई। जहां वीर रस की, रौद्र की बात होगी वहां गुण होगा ये और रीति होगी ये, और अन्य कोई रस होगा तो वहां पर होगा ये गुण और ये हमारा रीति। यानी अभी जो हमने बिहारी का उदाहरण देखा है, उस बिहारी के उदाहरण में अगर गुण पूछता है तो आपने बता दिया माधुर्य गुण है, लेकिन उसमें पूछता है रीति क्या है तो आप बताइए वैदर्भी रीति है। भूषण वाले छंद में अगर पूछता है गुण कौन सा है, आपने बता दिया ओज गुण है, लेकिन रीति पूछता है तो आप बता दीजिए गौड़ी रीति है। ऐसे ही कबीर वाले में प्रसाद गुण है और रीति कौन सी है? पांचाली। ये रीति होती क्या है? रीति का मतलब होता है मार्ग, एक प्रवृत्ति। सब लोग एक खास ट्रेंड को अपनाकर चलते हैं और वो रूढ़ हो जाता है ट्रेंड, उसी को रीति कहते हैं। जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, ट्रेंड से चलते आ रहे हैं, एक ने अपनाया, दूसरे ने अपनाया, उसको तीसरे ने अपनाया, बाप दादा अपनाते आ रहे हैं, वो रीति बन जाती है। ऐसे ही कविता के लिए जो एक खास ट्रेंड अपनाया गया और वो रूढ़ हो गया सबके लिए, वो बन गया क्या? वो बन गया आपका रीति का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये जो रीति है ये किस पर आधारित है? रीति जो है, रीतियां प्रदेशों पर आधारित है। ये तो गुण थे, गुण हमारे इंटरनल होते हैं। कभी हमारे अंदर माधुर्य का गुण रहता है, कभी हमारे अंदर जोश रहता है, कभी हम बिल्कुल सामान्य बने रहते हैं। रीति का संबंध है प्रदेशों पर। ये नाम प्रदेशों के आधार पर पड़े गए हैं। विदर्भ देश में बोली जाएगी, प्रयोग होगी वैदर्भी, गौड़ प्रदेश में बोली जाएगी गौड़ी, और पांचाल प्रदेश में बोली जाएगी वो बनेगी क्या? पांचाली रीति। ठीक है। तो 3 रीतियां, उनका तीनों का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? प्रदेशों के आधार पर किया गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये विदर्भ देश जहां बहुत प्रेम और सौंदर्य की, सॉफ्टनेस की बात होती है, वहां की बात हो रही है, और इसकी पहचान कैसे होगी? जब भी वैदर्भी रीति होगी इस प्रदेश में कौन सी वर्णावली का प्रयोग होता है? प वर्ग की वर्णावली, वर्णावली का प्रयोग इसमें होता है। प प ब भ म, पीपर पात सरिस मन डोला, ऐसा कुछ सॉफ्टनेस मिलेगा। अगर आपने इसमें वर्णावली चेंज कर दी, श्रृंगार का आप उदाहरण लिख रहे हैं और वर्णावली कोई और ले ली, तो उसमें वो गुण नहीं आता जो आना चाहिए, क्योंकि वो रीति से मैच नहीं खा रही है। रीति से कैसे मैच नहीं खा रही है? जैसे आप जिसको जाना चाहें और आपके अंदर उमंग भरी पड़ी है, तो आपको उस उमंग के हिसाब से, उस जिसको में जाने के हिसाब से तड़कीले भड़कीले काले चमकीले कपड़े पहन के जाने होते हैं। लेकिन आपके अंदर उमंग है, सब कुछ है, जिसको जाना चाहते हैं, लेकिन सफेद कुर्ता पजामा पहन के चलते हैं, क्या होगा? वो जो गुण है वो वैसा काम नहीं करेगा, शोभादायक नहीं होगा। ठीक ऐसे ही श्रृंगार के छंद में अगर हम
प वर्ग की जगह इनमें से ये वह इसकी वर्णावली अपना लेंगे तो क्या होगा, दोष हो जाएगा। दोष काव्य दोष बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है प वर्ग की वर्णावली का प्रयोग किसमें होता है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति, आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ट वर्ग की वर्णावली का प्रयोग होता है, ट ट ड ढ, क्योंकि ये थोड़े मूर्धन्य हैं, बहुत तेजी से निकलते हैं, इनके कारण ही जोश पैदा होता है। अभी आपने देखा इंद्रजिमी जम्ब पर, बाढ़व सुअम्ब पर, शब्दावली देखिए कैसे है। तो ट वर्ग की वर्णावली है और यहां पर मिश्रित शब्दावली है जिसका नाम दिया गया है क्या, कोमल कांत पदावली। कहने इसमें कैसे भी वर्ण आ सकते हैं लेकिन वो हार्श नहीं होंगे, कर्कश नहीं होंगे, कोमल होंगे, क्योंकि उनका मकसद किसी गुण को बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं करना है। ये आपके अंदर मधुरता पैदा करते हैं, ये आपके अंदर जोश पैदा करते हैं। तो ये वर्णावली पूछी जा सकती है। अब ओज के छंद में आप प वर्ग की वर्णावली डाल दीजिए, कितना ही जोशीला शब्दावली हो लेकिन वर्णावली के कारण वो रस पैदा ही नहीं होगा, रस दोष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो गुण का संबंध किससे है, रीति से है। और अब इसी प्रकार तीसरा जो है वृत्ति, उस वृत्ति का भी संबंध इन दोनों से ही है। वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है इच्छा, मन की इच्छा। अब मन की इच्छा या तो हमारी मधुर होगी जिसके आधार पर एक वृत्ति का नाम पड़ा मधुरा, या हमारी कठोर होगी इसके आधार पर पड़ा परुषा, या बहुत मैच्योर होगी इसलिए उसका नाम पड़ा प्रौढ़ा। तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, मधुरा, परुषा और प्रौढ़ा, तीन प्रकार। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इसका मतलब क्या है। मधुरा मतलब मधुर से बना है, मधुर मतलब मीठा। परुषा किससे बना है, परुष से बना है। परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर, इसीलिए पुरुष शब्द बना है। पुरुष जो शारीरिक, वाणी, हर दृष्टि से कठोर है। और प्रौढ़ा, प्रौढ़ा का मतलब बूढ़ा नहीं होता, प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब है परिपक्व, मैच्योर, जिसे आप कहते हैं पका हुआ, जो उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में पका हुआ है वो है प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब बूढ़ा नहीं है। एडल्ट ना कहें इसे, ओल्ड ना कहें, क्या कहे इसे, मैच्योर। तो सही शब्द यही है, एक बार एग्जाम में आ चुका। परुषा शब्द परुष से बना, उसका अर्थ बताइए। ठीक है, हो सकता है ये आ जाए प्रौढ़ा शब्द का मतलब क्या है। तो छोटे छोटे मीनिंग आपसे जानना चाहता है, टीजीटी पीजीटी पर ढेरों क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो गुणों का संबंध किससे है, ऑप्शन आए रीति से कि वृत्ति से या दोनों से, तो दोनों से। ठीक है, हमारे मन में इस तरह की इच्छा पैदा होती है, वो गुण में कन्वर्ट होती है और उसके हिसाब से हमारी वर्णावली निकलती है तो रीति बन जाती है, तो एक उस प्रकार का काव्य बन जाता है रस में। क्लियर हो गई सारी बात। तो गुणों का रीति से, वृत्ति से कैसा संबंध है। अब बात करते हैं, एक कवि है देव कवि, रीति काल के कवि हैं। उन्होंने तात्पर्य नामक वृत्ति की बात की। उन्होंने कहा वृत्ति 3 नहीं होती हैं, 4 होती हैं, और चौथी वृत्ति का नाम दिया क्या, तात्पर्य। लेकिन आगे चलकर मान्य नहीं हुई और कहा ये तात्पर्य कोई अलग नहीं, इसी का ही एक रूप है, इसलिए नया नाम जो है कोई औचित्य नहीं रखता। 3 ही प्रकार की हमारे अंदर की इच्छा है, या तो बहुत मधुर मीठी, या फिर बहुत उत्तेजित करने वाली, या फिर सामान्य मैच्योर, जो उसमें सुख और दुख किसी में भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव आप पर ना पड़े। तो ये फिर भी क्वेश्चन कर सकता है कि तात्पर्य नामक वृत्ति का रूप किसने दिया, तो आप बताएंगे किसने दिया, देव ने दिया। ठीक है, ये 3 चीजें अभी हमने समझी हैं, गुण, रीति और वृत्ति। जब आप व्याख्या करते हैं तब भी नीचे लिखना चाहिए विशेष में। बच्चा इसे जानता नहीं है, लिखकर नहीं आता विशेष में 2-3 पॉइंट से ज्यादा, इसलिए कुछ नंबरों